नमस्कार दर्शकों, इस समय उत्तराखंड की देवभूमि में इस वक्त हम हरिद्वार में और हमारे चैनल पे इस समय जिला पर्यटन अधिकारी यादव जी जानते हैं पर्यटन की आगामी जो गाइडलाइन है वो क्या है सर। देखिए, ऐसा है, चार धाम यात्रा के लिए जो पर्यटन की गाइडलाइन है कि लोग जो है पर्यटन विभाग से जो ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था है या तो स्वयं कर लें या तो हरिद्वार में और ऋषिकेश में 2 काउंटर हैं वहाँ पर करा लें। इसके लिए जो है आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और अगर विदेशी हैं तो वो अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा ये लगाते हैं तो वहीं ऑन स्पॉट में उनका पंजीकरण हो जाता है। वर्तमान में लगभग हमारे चार धाम यात्रा में इस समय अगर किसी को यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जाना है तो वो कल से ही स्लॉट मिल रही है और केदारनाथ की संख्या के आधार पर स्लॉट ऑलरेडी वहीं से मुख्यालय से क्लोज हो जाती है। इस समय 25-26 मई का उनको केदार बाबा का स्लॉट होता है। लेकिन जो यात्री आ रहे हैं, जो चार धाम करने वाले आ रहे हैं, जैसे उन्होंने याद कराया कल से यात्रा की, तो 16 से लेकर के उनको लगभग 9 दिन का 25, 26, 27 तारीख तक का स्लॉट मिल जाता है। तो उस स्लॉट में वो आराम से उनकी डेट कवर हो जाती है केदारनाथ की और आराम से वो यात्रा करने के लिए ले रहे हैं पंजीकरण। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे हरिद्वार जो पंजीकरण केंद्र में है 21 मई से शुरू हुआ था और वर्तमान तक जो 21 जो अप्रैल से जो शुरू हुआ है उसके जो है लास्ट अप्रैल तक लगभग 4000 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। क्योंकि कम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी खुला है तो लोग घर बैठे करा ले रहे हैं, सुविधा है। और इस समय तक लगभग 5:30 तक कर लिए हैं और आज कुछ संख्या वृद्धि हुई है। अधिकतम हमारे काउंटर में 707 तक की संख्या एक दिन में गई है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जून में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और हमारे पास यहाँ पर काउंटर में 6 काउंटर चल रहे हैं। कूलर की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है और हवा पंखे हैं और हम इमरजेंसी में 1-2 काउंटर लगाने की और स्थिति में हैं। और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए हंस फाउंडेशन से 4 काउंटर हैं स्वास्थ्य की जांच के लिए और एक केयर का है, हेल्थ केयर का, और एक काउंटर हिलांस का लगा है जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके लिए। तो बड़ी बढ़िया ढंग से चल रहे हैं लोग, बढ़िया वो भी करा रहे हैं। बीपी चेक, शुगर चेक और अपनी पल्स चेक बराबर हो रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे पंजीकरण में नहीं आ रही। यात्रियों के लिए कुछ विशेष संदेश आप देना चाहेंगे सर? यात्रियों से मेरा ये अनुरोध है कि बहुत से यात्री इतने आ रहे हैं जो केदार बाबा के लिए केवल आ रहे हैं और उनसे हम अनुरोध करते हैं कि जब इतनी दूर घर से आए हैं तो आप लोग 2 धाम लीजिए और 3 धाम और लीजिए तो आपकी यात्रा का स्लॉट हो जा रहा है। और उनको वो लोग मान भी रहे हैं क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है कि वो 2-3 दिन तक आराम से हरिद्वार भी घूम लेते हैं तो उनका जो है स्लॉट का आ जाता है। और ज़्यादातर लोग जो है केदार बाबा के लिए करते हैं, लेकिन जब उनको थोड़ी से बताया जाता है तो 4 धाम के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कोई उड़ीसा से, कोई कलकत्ता से, कोई कर्नाटक से जो आया है तो उसका भी कहना सही है कि हम 7-7, 8-8 दिन के गैप में क्या करें। लेकिन उनको जब थोड़ी सी ये आ जाता है, विचार कर लेते हैं तो 4 धाम का ये यात्रा करा के जाओ। धन्यवाद। ऑफिस में यहाँ पर है और इस समय रजिस्ट्रेशन की काफ़ी भारी तादाद में लोग आए हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपना चार धाम यात्राओं के लिए। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग दूर दूर से आकर रजिस्ट्रेशन अपना करवा रहे हैं। और बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि आप लोग भी चार धाम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप कहाँ से आए हैं? कैसा लगा आपको? कोई यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी तो केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन बंद है तो 17 तारीख के बाद ही और वापस साइड कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। केदारनाथ फर्स्ट टाइम। और आप आए कहाँ से बताया आपने? तो आपको मतलब यहाँ पे आने में किसी प्रकार की या कुछ अगर आप गवर्नमेंट से कहना चाहो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई असुविधा हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ है। आपने देखा कि अभी हमने बात करी है कुछ यात्री जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अब आपको ले चलते हैं, कुछ मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं और जो कि हंस फाउंडेशन और एक NGO और है जो दिखाया जाएगा आपको। और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर ये
हंस फाउंडेशन की तरफ से और जब उत्तराखंड सरकार जो आपस में एक टाइप हुआ है तो इसके अंतर्गत ये एक कैंप चलाया जा रहा है जो इस दौरान ये 4 धाम यात्राएं चल रही हैं। इसमें जो भी यहाँ पे यात्री आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी यहाँ पे उनको सलाह दी जाती है और जो भी ट्रीटमेंट है उनको जो भी प्रिकॉशन उनके लेने होते हैं उनके बारे में बताया। क्या क्या चेकअप कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर यहाँ पे हम BP चेक करते हैं, उनके पल्स देखते हैं, ऑक्सीजन चेक होता है, अदर जो टेस्ट है। आप किस फाउंडेशन से हैं? हंस फाउंडेशन। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आगामी यात्रियों को? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अब हंस फाउंडेशन की तरफ से कि जो भी यहाँ पे यात्री आ रहे हैं वो अपना चेकअप कराएं और साथ ही यही नहीं जहाँ जहाँ भी हमें जो मतलब जो आ रहे हैं जो भी प्लेस पड़ते हैं वहाँ पे भी अपना चेकअप कराएं। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं और आप देख पा रहे हैं कि इस समय सारे लोग यहाँ पर अपना चेकअप भी करवा रहे हैं और ये संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आपको भी कि आप जो भी लोग यात्री आ रहे हैं अपना चेकअप, अपना BP इत्यादि जो भी मेडिकल गाइडलाइंस है आप जरूर कराएं जिससे कि आपके यात्रा मंगलमय हो और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए आप जागरूक रहें जिससे कि आपकी सुमंगलमय यात्रा हो। दर्शकों अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर कई प्रकार के स्वास्थ्य कैंप चल रहे हैं और 4 धाम यात्रा जैसे कि शुरू हो चुकी है हरिद्वार से और यहाँ पर एक NGO जो मैं देख पा रहा हूँ जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर कहाँ से? सर मैं लखनऊ से हूँ, केयर इंडिया से UP। तो यहाँ पे आप लोग का मतलब क्या वर्क क्या है? सर यहाँ पे हम जो यात्री आते हैं उनका जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है उनका हम BP लेते हैं, पल्स लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं और जिनको मतलब आवश्यकता होती है शुगर वगैरह जिनका बढ़ा रहता है उनकी हम शुगर की जाँच करते हैं। तो बेसिकली मतलब क्या आपको जो आप अभी तक आपने यहाँ पे चेकअप किया आपको क्या अनुभव रहे यहाँ? सर अनुभव तो यही है कि अगर किसी का BP हाई होता है जैसे कि अब जैसे ये भाई साहब जैसे कोई भी है जिनका BP हाई होता है 160 या 170 के ऊपर रहता है उनको हम डायरेक्ट रिफ़र कर देते हैं मेला हॉस्पिटल जो यहीं पर है पास में है हरिद्वार में ही वहाँ के लिए रिफ़र कर देते हैं कि वहाँ पे जाएँ अपना मेडिसिन वगैरह कराएं और जिनका लो है तो उनको हम खुद से बता देते हैं कि भैया नींबू पानी या नमक थोड़ा सा नमक वाला कुछ खा लीजिए। यही है सर। तो आप क्या मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह? सर हम केयर इंडिया से हैं, केयर इंडिया से। और आप क्या कहना चाहेंगे जो आगामी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी 4 धाम यात्रा के लिए आए वो अपना मतलब जो भी हेल्थ चेकअप अपना पूरा अच्छे से कराए और स्वस्थ रहे। सबसे पहली बात है वो एकदम स्वस्थ रहे तभी मतलब आए बढ़िया आराम से। अगर कोई दिक्कत भी है मेडिसिन चल रही तो अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर निकले बस ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। बाकी तो हम यहाँ पर हैं ही वो सब देख लीजिए। आपका नाम? सर मेरा नाम खुशी सिंह है। अच्छा, अभी हमारी बात हुई थी खुशी जी से और उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैं ये मीडिया के माध्यम से भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति 4 धाम के लिए सोच भी रहे हैं वो किसी भी उम्र के हों एक बार अपना मेडिकल चेकअप करा लें जिससे कि मौसम की स्थितियाँ कहीं पे ठंड है कहीं पे बारिश है कहीं पे बर्फ़ भी मिल सकता है जिससे कि आप अपनी बॉडी आपकी फिट हो और आप इन सब मौसम की परिस्थितियों को झेल सकें स्वस्थ रहें और तभी आप इस यात्रा के लिए आगामी कदम बढ़ाएं। और अब जानते हैं यहाँ पे जैसे कि एक चेकअप के लिए एक यात्री यहाँ पे बैठे हैं जानते हैं कि उनका क्या अनुभव है। जी आप कहाँ से? हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा से हैं। मेरा नाम है सचिन कुमार। यहाँ मैंने 4 धाम के लिए आए थे तो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह ये कुछ भी पहले नहीं था। पहले तो ऐसे ही आते हैं और गाड़ी लेके निकल जाते थे हमने 4 धाम के लिए। उसके बाद बायोमेट्रिक कार्ड एक निकला। अब जो है 1 साल 2 साल हो गया ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के जो निकलते हैं और निकलने के लिए ये जो व्यवस्था कहाँ पर कैसे किया जाए। जो पढ़े लिखे हैं वो तो ऑनलाइन से करवा लेगा, जो अनपढ़ लिखे हैं वो कैसा करेंगे। तो ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट की ओर से ये जो व्यवस्था यहाँ कर रखा है हेल्थ चेकिंग और रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था ये सारे व्यवस्था बहुत सुंदर से चल रहा है और यात्री भी आराम से 4 धाम की यात्रा करने के लिए योग्य हो जाते हैं। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरा उम्र है 61। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? एकदम स्वस्थ है।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप आगामी यात्रियों के लिए कैमरे के सामने? जो भी यात्री अभी चार धाम यात्रा करने के लिए चाहते हैं ना, वो अभी तुरंत हड़बड़ा के मत आइए। पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था सही ढंग से कर ले और स्वस्थ रहे, तभी यात्रा के लिए सोचे और आ जाए। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना, विचारों को मेडिकल टीम भी बैठी हुई है और यहाँ पे एक यात्री भी हैं, तो आपसे यही कहना चाहेंगे फिर से कि आप स्वस्थ रहें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ ANI न्यूज़ 24 से त्रिभुवन जोशी।